तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को मालूम ही नहीं है कि एमयू के अंदर कितने सारे कोर्स हैं। अगर हम बात करें पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। बहुत ध्यान से समझना। हम लोग अगर बात करें यहाँ पे एमयू के बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के बारे में, तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के अंदर कितनी सीट्स हैं, क्या उसका न्यूमेरिकल पैटर्न रहता है, क्या उतनी मेरिट जाती है, कितने फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, कितने केमिस्ट्री, कितने बायो के हैं, पूरी कहानी हम यहाँ बात करने वाले हैं। कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और उन सीट्स के अंदर आपको पता ही नहीं है सर क्या क्या करना है। अरे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कोर्स है। सिर्फ एक कोर्स के ब्याज पे बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस दे दो, उसके अंदर तुम्हें 6 कोर्स मिल जाएंगे। अरे 3 ईयर है और हमारे पास बच्चों 3 ईयर है। अरे बच्चों क्या कर लो, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी। अरे अपनी दुकानें खोल खोल के बैठ जाओ भैया, मेरे कमाई हो रही, मेरी कमाई हो रही है। 2-3 साल का कोर्स कर लो, इंटर्नशिप कर लो, सारा काम एमयू करा के दे देगी। और हो सकता है तुम्हारा अगर पैटर्न अच्छा रहा, एमयू के अंदर ही चिपक जाओगे भैया, मेडिकल में लग जाओगे। और समझेंगे बच्चों इसके बारे में कि अभी सबसे ज्यादा ब्रांच, सबसे ज्यादा अभी जो चल रहा है ट्रेंडिंग में, जिसका स्कोप ज्यादा है पैरामेडिकल के अंदर, क्या स्कोप है ज्यादा किसका है। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग समझ लें कि इसमें आज की वीडियो में करना क्या है, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्म कब आएंगे, अब मेरिट कितनी गई 2025 के अंदर, है ना। बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे कि भैया कितनी सीट्स हैं और उनमें से कितनी सेल्फ फाइनेंस की हैं, कितनी गर्ल्स की हैं, कितनी बॉयज की हैं, कुछ पता ही नहीं है। आराम से वीडियो बने रहो, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकालेंगे। अरे पीसीबी के साथ साथ क्या आएगा, इंग्लिश आएगी, नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है उसका सारा समाधान भी यहाँ पे करेंगे अपने आराम से। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे लास्ट में कि बीएससी ऑनर्स क्या है और टॉप लेवल की ब्रांच क्या क्या है इसके अंदर। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं भैया कि आज की वीडियो में हमें करना क्या है। अच्छा, पहले हम बात करेंगे कि बीएससी पैरामेडिकल क्या है, इसके अंदर कितनी कितनी ब्रांच है, कितना कितनी इसकी मेरिट जाएगी, पूरी कहानी हम लोग समझने वाले हैं। 6 ब्रांच इसके अंदर आती हैं, मतलब क्या हुआ, आप 6 कोर्स एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बीएससी पैरामेडिकल का क्वालिफाई कर लो और 6 तरह के कोर्स है इसके अंदर, किसी एक में चले जाओ भैया, लाइव झिंगल लाला आराम से यहाँ पे देखो। अच्छा, बीएससी ऑनर्स की बात करेंगे, फिर बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा। पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि बीएससी पैरामेडिकल में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो याद रखना, जो 6 कोर्स हैं उन सबको मिला के जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 150 से लेके 160 है। याद रखना, मैक्सिमम जो सीट्स जो अवेलेबल है वो कितनी है, 150 है। कहने का मतलब क्या हुआ, कंपटीशन टफ है। हाँ, पहले की बात करें, प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर की बात करें, कंपटीशन इतने टफ नहीं थे। जैसे जैसे लोगों को मालूम होता जा रहा है अबाउट द बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, आओ समझते हैं इसके बारे में। पीसीबी आएगा मतलब क्या हुआ भैया, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी और बायोलॉजी भी आएगी। बायोलॉजी वालों के लिए सबसे खतरनाक कौन होता है भैया, फिजिक्स। तो घबराने वाली बात नहीं है, फिजिक्स के समाधान हम करेंगे इस चैनल के माध्यम से। भैया आपको पूरी फिजिक्स की नॉलेज मिलेगी, सारे पीवाईक्यू कराए जाएंगे, चाहे बीएससी पैरामेडिकल के हो, ऑनर्स के हो, नर्सिंग के हो, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। कोई क्वारी, कोई समस्या, कुछ भी करना हो, सारा समाधान हम देंगे। आराम से कमेंट में, चैट में जो वो लिख देना, समाधान तुम्हें मिल जाएगा। आ जाओ भैया, 100 मार्क्स का पेपर होगा। आगे बढ़ जाते हैं किसका, बीएससी पैरामेडिकल का। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ समझ लो। अब तुम अपना प्रेफरेंस से पहले क्या रखना, जो ट्रेंडिंग स्कोप चल रहे हैं उसकी स्टडी के हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेंड रखा है। अब वहां पर तो ऊपर नीचे थे जो मैंने बुक्स में पढ़ा था और जो मैंने साइट पे निकाला था एमयू की, वहां पे ऊपर नीचे थे, उनको एनालाइज करके मैंने थोड़ा सा देख दाख के कि किसकी डिमांड ज्यादा चल रही है मार्केट के अंदर, मैंने उसी पैटर्न में लिखा है। सबसे पहले प्रेफरेंस बच्चों कहां पे लगाना, मेडिकल लैबोरेटरी साइंस के अंदर, मतलब शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे क्या लिखा होगा, एमएलटी। इसमें क्या होता है, अरे भैया कुछ भी बीमारी हो जाए, सर में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, क्या कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ। ये टेस्टों की कमाइयां भैया एक आदमी से 300-300 रुपए चार्ज करते हैं। क्या चेक करने के, 2 बूंद खुद निकालेंगे, चेक कुछ भी दे दो आराम से, 300 रुपए की रसीद दे दो पहले से ही। अपनी दुकान भी खोल लो, बड़ा ही फायदा है। किसके अंदर बच्चा, एमएलटी के अंदर अपनी दुकान भी खोल लोगे, भतरे टेस्ट कराने आ जाते हैं। और दूसरी बात क्या है, जहां जहां मेडिकल होगा, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे कैसा भी हो भैया, चाहे परचूनी की दुकान खोल लो अपनी, पुड़िया बांधर है, तो वहां पर भी बच्चों क्या होगा, कि तुम्हें एक रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ब्लड टेस्ट करने वाली की। मतलब क्या हुआ, इसलिए सबसे मैंने सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है और आगे तक इसकी डिमांड रहेगी रहेगी, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, अब आते हैं सेकंड। अब तुम सेकंड प्रेफरेंस किसको रखना, ये रहा कौन से, बीआरटी एमआरआईटी के अंदर। इसमें ये क्या है भैया, कान टूट, हड्डी टूट गई, क्या कराओ, एक्सरे कराओ, एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ, दुनिया भर की चीजें हैं,
तेरी कमाइयां हैं, इतनी कमाइयां रखा भी ना जाएगा इसके अंदर। बस आराम से डिप्लोमा कर लो, पैरामेडिकल के इसको निकालने के बाद अपनी शॉप खोल लो, सुकून से बैठे रहोगे। अगर शॉप भी ना खोलोगे, कहीं भी जाओगे, अरे भैया हर मेडिकल में, तो प्राइवेट सरकारी हर जगह तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सरे की मशीनें मिलेंगी। और क्या मिलेगा बच्चों, जो भी तुम्हें स्कैन कराना है सबको जगह, तुम्हें इसमें आराम से जॉब की भरमार रहती है इसके अंदर भी। और थर्ड पे आ जाओ बच्चों, क्या है फिजियोथेरेपी, क्या है बच्चों, बॉडी का मूवमेंट है। अब जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, जो बॉडी के मूवमेंट के लिए हम बोलते हैं ना कि कहाँ जा रहे हो भैया, ये फिजियोथेरेपी कराने जा रहे हैं। सबसे अच्छी डिमांड क्या है, इतना अगर मेडिकल का स्कोप नहीं है, अपनी दुकान खोल लो, फिजियोथेरेपी के नाम से बहुत चलेगी इसके अंदर। आ जाओ भैया, आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट है बच्चों, फोर्थ मैंने रखा है ऑप्टोमेट्री। ये वही किसका है, कानों का नहीं है, आंखों का है। अरे भैया देखना है दुनिया को, तो आंखें तो चाहिए ही चाहिए। हल्की सी नजर वीक हो गई, अरे कुछ ना करो, ऑप्टोमेट्री कर लो, दुकान भी खोलो, दुकान के अंदर चश्मे की दुकान भी खोल लो, दोनों काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ये पैरामेडिकल करने के बाद आराम से अपनी दुकान नहीं खोली है, एक दुकान पे लग गए, यहीं पे गटपुले के पास शॉप थी, वहीं पे लग गए आराम से, और वहां से 2 साल का एक्सपीरियंस लिया क्या काम करने का। आज उसने अपनी दुकान खोली और आराम से एक दुकान खोली, ऊपर से एक और दुकान खोली। ये दुकान किस चीज की है, सिर्फ देखा वाली करता है, किसी जो मरीज आते हैं उनको देखता है, और ऊपर दुकान किसी खोल दी, उसने दुकान खोल दी किस चीज की, चश्मों की दुकान खोल दी, दोनों कमाइयां कर रहा है अपने से। तो भैया बहुत टेक्नोलॉजी, बस दिमाग चाहिए, आराम से देखो यहाँ पे। ऑपरेशन थिएटर, अरे भैया किसी का ऑपरेशन होना है तो भैया साथ में सर्जन चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर के साथ में भी तो बॉयज चाहिए, गर्ल्स चाहिए, क्या क्या करने के लिए, अरे पेचकस प्लास पाने जो होते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए। तो भैया ओटीटी के अंदर भी खूब इसकी डिमांड रहती है। लास्ट में क्या है बच्चों, डायलिसिस की जो टेक्नोलॉजी है, जो किडनी पेशेंट्स होते हैं ना, तो उनके लिए डायलिसिस भी कराना है, अपनी शॉप खोल लो, चाहे किसी मेडिकल में लग जाओ, दोनों में कमाई अच्छी हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट बीएससी पैरामेडिकल। अच्छा बात करें भैया फॉर्म्स कब आने हैं, चाहे बीएससी ऑनर्स हो, बीएससी पैरामेडिकल हो, या चाहे आपका बीएससी नर्सिंग हो, तीनों की जो फॉर्म्स की जो अवेलेबिलिटी होती है जैन के अंदर आ जाते हैं 15 के बाद, और फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक चलते हैं। आराम से अपने फॉर्म भर लेना, उसके 2-3 महीने बाद मीन्स तुम्हारा टेस्ट किस में रहेगा, अप्रैल मई के बीच में टेस्ट हो जाता है। लास्ट में जो हुआ था टेस्ट बीएससी ऑनर्स का 20 अप्रैल के समथिंग हो, जितना मुझे याद आ रहा है तब हुआ था आराम से। चलो ये हो गया तुम्हारे फॉर्म कब आएंगे, काम क्या। आप ध्यान रखना भैया, अब जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, तो मतलब क्या हुआ भैया, इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि डिमांड, एमयू एक ऐसा नाम है, एमयू एक ऐसा टैग है जो हर जगह मान्यता रखता है, और जहां पे एमयू का नाम आ गया तो भैया आदमी खुद ब खुद आग बबूला हो जाता है कि भैया इसको पकड़ लो, एमयू वाला है, रगड़ के आया होगा। मतलब क्या हुआ, एमयू में जब भी हम पैरामेडिकल करें या बीएससी नर्सिंग करें, कुछ भी करें, वो तुम्हें पकड़ के काम नहीं करेंगे, रगड़ देंगे पूरी तरीके से, अरे माँ जा, अरे माँ जा, अरे माँ जा, अरे खून निकाल, खून चूस ले, सब कुछ करा देंगे तुमसे, इतना काम करवाएंगे, तुम रगड़ देंगे। इसलिए एमयू के बच्चे की हर जगह डिमांड होती है, क्योंकि वो तो मालूम है एमयू से आया है, तो भैया रगड़ दिया होगा उसको। बात करते हैं किसकी, बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब लगा के अपने आराम से आ जाना, ठीक है ना। आगे आ जाओ, कितने सीट्स है इसके अंदर, 55 सीट्स हैं। तो बच्चों की क्वारी ये थी कि किस 55, पूरी 55 नहीं, सेल्फ फाइनेंस की भी रहती है इसके अंदर, 5 से 6 सीट किसकी रहेंगी, सेल्फ फाइनेंस की रहेंगी। अच्छा कोर्स क्या है बच्चों, वही पीसीबी है, और साथ में इंग्लिश भी आएगी और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आएगा। पीसीबी मीन 60 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, तो पूरे हो गए हमारे पास 100 क्वेश्चन, ठीक है, आराम से करके आना। और इसकी जो मेरिट जा रही है 2025 की अगर बात करें, तो 25 की जो कट ऑफ थी, जितनी भी थी, 26 में जो कट ऑफ आने वाली है बच्चों, 25 से भी ऊपर जाएगी, ये संभावना मिलने को मिल रही है। क्यों, बहुत डिमांड बढ़ चुकी है बीएससी नर्सिंग की। अब जरा देखो, अच्छा मैं बात करूं 2025 की बात करूं, जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनका जो मैं डाटा एनालिसिस किया, उनके 64 नंबर आए थे 100 में से। तब भी क्या आई थी बच्चों, वेटिंग आई है कितनी, हाँ ये है, इंटरनल थे, क्लियर हो गई थी, और एक थे 68 नंबर थे, 25 वेटिंग आ गई, उसकी भी आराम से क्लियर हो गई थी। अब जो तुम्हारा टारगेट है, जो मैं लेके चल रहा हूँ, जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन बच्चों को दो दिक्कत है फिजिक्स के अंदर, हम लोग यहाँ पे उनको क्लासेस चला रहे हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दोनों से, बच्चों ओनली फिजिक्स की है ना। अब जो टारगेट है बच्चों कितना है हमारे पास, 80 मार्क्स का लेके चलना है तुम्हें, इस साल के लिए, 2026 के लिए, है ना, ध्यान रखना इस चीज को। तो अब आगे बढ़ते हैं, और लास्ट की हम लोग बात करते हैं बीएससी ऑनर्स की। बच्चों बीएससी ऑनर्स में कितनी सीट्स है, 600 सीट। इतनी सारी क्यों है, अरे भैया ब्रांच भी तो बहुत सारी हैं, फिजिक्स की अलग
है, केमिस्ट्री की अलग है, स्टैटिक्स की अलग है, मैथमेटिक्स की अलग है, बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर है ना। तो अब जो टॉप लेवल की जो ब्रांच है, जो मैं समझता हूँ अच्छे नंबर आएंगे बच्चों तो बीसीए मिल जाएगा आराम से, तो बीसीए में चले जाना। तो भैया उसका तो स्कोप ही स्कोप खूब अच्छे से है। अगर कम आते हैं तो बायोकेमिस्ट्री पकड़ लेना, और कम आते हैं तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पकड़ लेना। इनका भी खूब अच्छा स्कोप चल रहा है किसके अंदर, बीएससी ऑनर्स के अंदर। लेकिन तुम्हारा मन कर रहा है कि भैया मुझे रिसर्च करनी है, तो किस सब्जेक्ट को पकड़ लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। जैसे मैंने पढ़ा था फिजिक्स, तो मैंने फिजिक्स से बीएससी करा, एमएससी करा, इस तरीके से तुम भी आराम से कर सकते हो। अब कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, ऐसी वीडियोस को डेली आपको मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे, या जो भी आपको अपडेट चाहिए तो अपने आराम से कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर चीज तुम्हारे पास अवेलेबल मिल जाए।